चलो बाबू, चलो कि मेहनत जारी रख, कि मेहनत जारी रख, सफल तेरा काम होगा। कि मेहनत जारी रख, सफल तेरा काम होगा। काम होगा कदमों में तेरे जहां, और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल पे। तो गुरुकुल पे आप लोग का स्वागत है, सभी को मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए अब अपनी मोहब्बत शुरू की जाए बाबू। संस्कृत में पढ़ा रहे थे जी, तो संस्कृत में मैंने आपको लट लकार पढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आपको एक मिनट बाबू, एक को मैसेज कर देता हूँ, वो थंबनेल बना देगा। कहाँ गया जी? भाई संस्कृत के लट लकार का थंबनेल बना देना जरूरी है, जल्दी बना दो भाई। लट लकार, लोट लकार, सभी लकार का। चलो बाबू ठीक है, तो लट लकार पढ़ा दिए थे, आज पढ़ाते हैं। चलो मार्कर। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बाकी हमारी मोहब्बत गोपाल वर्मा से है। चलो बाबू, अब पहले लट लकार मैंने समझा दिया था कि लट लकार होता क्या है, लट लकार होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको लोट लकार पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? दिखाई दे रहा है? क्लियर आ रहा है? अरे चलो भाई, चलो अब मैं अपनी मोहब्बत शुरू करता हूँ माँ सरस्वती का नाम लेकर। आज मैं आपको लंग लकार पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बाबू? लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार का मतलब होता है बाबू भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। बोल के सुनाओ, भूतकाल। ये मत सोचो कि मैं एक कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ और आप एक कैमरे के सामने पढ़ रहे हैं। आपको जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वो आपको मेरे साथ रिपीट करनी है। एक मिनट रुको, तो लाइट चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट। अच्छा अब कैसा है? अब ठीक है? चलो कोई बात नहीं, लाइट चेंज किया था। चलिए, तो ये हो गया लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। देखो, जब आप अनुवाद पढ़ रहे होते हैं, जब आप अनुवाद पढ़ते हैं बाबू या फिर बनाते हैं, तो बनाते समय दो चीज़ का ख्याल रखना। कितने चीज़ों का? दो चीज़ों का। सबसे पहले कर्ता, कि कर्ता एक है तो क्रिया भी उसके साथ एक आएगा। सबसे पहले कर्ता और क्रिया का काम तमाम कर देना, ठीक है? तो सबसे पहले कर्ता, क्या बोले? कर्ता। तो सबसे पहले मैंने बोला लंग लकार, तो सबसे पहले पहचानना है। क्या करना है? पहचान करना है। क्या करना है? कि कौन सा वाक्य है कि लंग लकार का वाक्य, लंग लकार का वाक्य। तो कहता है जिस हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में बाबू? क्रिया के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई लगा रहे, तब वह लंग लकार, लंग लकार अर्थात भविष्यत काल। क्या बोले बाबू? भविष्यत काल का वाक्य समझते हैं, तब उसे भविष्यत काल का वाक्य समझते हैं। इतना दूर कोई दिक्कत? मैंने बोला जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, था, थे, थी। क्या बोले? था, थे, थी, या फिर या ये मतलब जो पास्ट की बात कर रहा है, तो उसे कौन से लकार समझते हैं? लंग लकार। जैसे मैंने बोला बाबू, एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला, मार्कर चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता था, तो मैं पढ़ाता था, तो ये बात कब की कर रहा है? पास्ट की कर रहा है। तो ये कौन सा लकार हुआ? लंग लकार। जैसे मैंने बोला वह राम को खिलाता
था, तो ये भी कौन सा है, पास्ट यानी भूतकाल की लंग लकार है। या फिर मैंने बोला एक बहुत आता है सीता, सीता के सिवा पढ़ लेगा, सीता क्या लिखे, सीता राम के साथ, सीता राम के साथ बन गई, सीता राम के साथ बन गई, तो गई कब की बात करें, पास्ट की बात करें, किसकी बात करें, पास्ट की, सीता राम के साथ बन गई, ये कब की बात कर रहा है। अब तो क्लियरिटी होगा, लाइट तो दिखाई देता है ना जी, अब कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सीता राम के साथ बन गई, तो ये सब कौन सा है, लंग लकार का वाक्य, किसका है, लंग लकार। आप इसे जल्दी से लिखिए, तब तक के फिर मैं आपको आगे सुनाता हूँ। चलो एक शायरी है जो कि आशिकों के लिए लिखा था, इसको लिख लेना, सुनाता हूँ कि सभी पर अपना हक जताया नहीं करते, कि सभी पर अपना हक जताया नहीं करता, हम दिल की बात सबसे बताया नहीं करते, वाह वाह। कि सभी पे अपना हक जताया नहीं करते, हम दिल की बात किसी से बताया नहीं करते, और आप हमें अच्छे लगे इसीलिए तो बात करी, वरना किसी से हम मुंह लगाया नहीं करते, वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है। चलिए जी, हो गया, मिटा दे। कि सभी पे अपना हक जताया नहीं करते, वाह वाह वाह, हम अपने दिल की बात किसी से बताया नहीं करते, आप हमें अच्छे लगे इसीलिए तो तुमसे बात करनी, हम हर किसी से मुंह लगाया नहीं करते, वाह। नहीं जी, चलिए हो गया। अब इसको अच्छी कर देते बाबू, रफ कर दे, चल रहे। अब ध्यान से समझेगा, नहीं समझ नहीं बुआ तो मार के फोड़ देबू। चलो लेकिन ईश्वर के प्रेम हमारे हाथ गंदा हो जाए। चल बुआ हो गया। अब इसका थी लिखते बाबू। तो सबसे पहले समझते बाबू, हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में कितना वचन, 3 वचन। चलो आ जाओ, चल बुआ देखने, एक होते एक इधर से दिख जीते। अरे कौची करे पड़ता, हमार सट वो गंदा हो जीती बुआ। एक होगा, एक लिखेंगे एक वचन, क्या लिखेंगे बाबू, एक वचन। एक लिखेंगे द्विवचन, क्या लिखेंगे, द्विवचन, द्विवचन। और एक को लिखेंगे बहुवचन। अरे अमिताभ बच्चन नहीं जी, बहुवचन। कौन सा वचन, बहुवचन। कौन बहू, अरे नहीं 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 नहीं, वो वाली बहू नहीं। चलो हो गया। चलो बाबू, अब इधर लिखेंगे प्रथम, इधर दिखाई देगा, इधर लिख रहे हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। उसका लिखें मध्यम पुरुष, क्या लिखें, मध्यम पुरुष। उसका लिखें उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलो कम से कम तो अभी शुक्र है गाना नहीं बजा रहा है, तो पता चला कि बाबू आधे ज़्यादा पढ़ाते वक्त आप लोग को गाने ही सुनाई पड़ेंगे। दिखाई दे रहा है ना जी, विजुअलिटी क्लियर। तो पता चला कि आपको आधा ज़्यादा गाना ही सुनाई पड़ेगा, ठीक है। चलो बाबू, अब अपनी मोहब्बत शुरू कर देते हैं। चलिए, तो भूतकाल की बात करें तो इसका होता है बाबू ता ताम ना, ता ताम ना। इसको पढ़ना मेरे साथ, ता ताम ता ताम ना, ता ताम ना। उसके बाद विसर्ग, क्या बोले, विसर्ग तम ता, विसर्ग तम ता। उसका लिखे माँ, क्या बोले, माँ। अरे हाथ वो देखो गंदा, माँ। अब गाना बजा देगा, अब, और ये क्या हो जाएगा, आम। अब ये गाना बजाना स्टार्ट। चलो बाबू फिर भी मैनेज कीजिएगा जैसे भी हो, ठीक है। मैं अपनी आवाज़ ऊँची कर दूंगा, आप देखना इधर गाना सुनाई देगा आपको। अरे बगल में ही शादी है तो क्या कर सकते हैं, रोक भी तो नहीं सकते। ससुर का नाती शादी कितना जल्दी है कि या चलो क्या करा, ता थम ना, विसर्ग तम ता, माँ अब आम। अब इसमें कहा था धातु से पहले, क्या बोले बाबू,
धातु से पहले आ जोड़ना है। इसमें कहा धातु से पहले आ जोड़ना है। आ क्या करना है? जोड़ना है। जैसे लिखे पठ धातु, तो पठ से पहले क्या जोड़ देंगे? आ। कौन काल में? भूतकाल में। कौन काल में? भूतकाल में। तो इसी को बना देते हैं। तो अब स्टार्ट कर दिया भाई। तो धातु से पहले आ, जैसे मान लीजिए कोई धातु ले लिए। क्या ले लिए? धातु। जैसे लिए पठ। क्या लिए बाबू? पठ। ऊपर दिखाई दे रहा। जैसे कोई धातु ले लिए पठ। पठ मतलब पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना। तो इसकी बात करें तो पठ लिखे तो पठ नहीं जी, तो पठ लिखे तो पठ लिख दिए। इसके पहले क्या जोड़ेंगे? आ, अंतिम में ता। तो क्या बन गया? आ पठत। क्या हो गया? आ पठत। उसके बाद लिखे पठ लिखे, पहले धातु रहा तो धातु से पहले आ और अंतिम में ताम है तो आ पठताम। पठ लिखे, धातु से पहले आ और अंतिम में ना है तो आ पठन। हो गया। उसी तरह से क्या करें? पठ लिखे, धातु से पहले आ और अंतिम में विसर्ग तो आ पठन। उसके बाद लिखे पठ लिखे, धातु से पहले आ और अंतिम में तम तो आ पठतम हो गया। उसी तरह से पठ लिखे आ आता। एक मिनट बाबू। हेलो, बाद में बात करेंगे, ऑनलाइन क्लास करा ली है। चलो बाबू, भाई का फोन था। चलो ठीक है। तो ये हो गया आपठत। क्या हो गया बाबू? आपठत, यानी आपठत हो गया। क्या हो गया? आपठत। उसके बाद कहता है धातु से पहले लिखे आ तो पठ लिखे, इससे पहले आ और मा तो आपठम हो गया। उसके बाद पठ लिखे और धातु से पहले आ और आब तो आब लिख दिए। आ नहीं जोड़ना, इसके आ नहीं जोड़ना। उसके बाद उसी तरह से पठ लिखे, धातु से पहले आ और अंतिम में मा तो आ पठम हो गया। इतना तो हो गया। उसके साथ इसके साथ लगाना है सा मतलब वाह। इसके साथ दो के लिए सा। तो मतलब बे दोनों। और इसके साथ ते मतलब बेसब या फिर बे लोग। अब इसके साथ क्या जोड़ने के लिए बोले थे? तुम मतलब तुम। और इसके साथ युवाम मतलब तुम दोनों। और इसके साथ यूयम मतलब तुम सब। इसके साथ जोड़ना है अहम। क्या जोड़ना है? अहम मतलब मैं। इसके साथ जोड़ना आवाम। क्या जोड़ना है? आवाम मतलब हम दोनों। और इसके साथ क्या जोड़ना है? वयम। देखो, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष आएगा, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष आएगा, वयम मतलब हम सब। अब ये 3 पार्ट में बट गया। कितने पार्ट में? 1 2 3 पार्ट में बट गया ना जी। अब देखो, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष। अब इसका हिंदी कैसे बनाएंगे? जैसे लिखे वह पढ़ता था। तो वह का क्या हुआ? सा। अब पठ मतलब पढ़ना। अर्थात थी भूतकाल, तो धातु आ सा के साथ आ तो जुड़ता है, तो धातु से पहले आ और अंतिम में ता तो सा आ पठत। अगला लिखे बे दोनों पढ़ते थे। तो बे दोनों का क्या हुआ? तव। अब पढ़ते थे तो आ पठ ताम, ताकि तव के साथ ताम जुड़ता है। अगला लिखे बे सब पढ़ते थे। तो बे सब का क्या हो गया? ते। और इसके साथ अन जुड़ेगा तो आ पठन हो गया। उसी तरह से इसके साथ जुड़ता त्वम, तो तुम पढ़ते थे। तो त्वम का क्या हुआ? त्वम और कौची हो जाएगा? आ पठ। उसी तरह से तुम दोनों पढ़ते थे। तो तुम दोनों का क्या हो गया? युवाम। क्या हो गया? युवाम। और तुम दोनों पढ़ते थे तो भूतकाल, तो क्या होगा? तम तो आ पठ तम। उसी तरह से नो बना लेगा। मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। इसी तरह से बना लेगा। इज माई पॉइंट क्लियर? यस और नो? चलिए, अब ये इतना आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ अनुवाद लिखाता हूँ, ठीक है, भूतकाल पे ही, कि किसके साथ, यानी एगो रहेगा तो आता ता मान, पहले इसको लिखो।
1 मिनट लिखो। पानी है बुआ। चलो हो गया जी। चलो चलो एक और शायरी है जो कि अच्छी है, बहुत ही अच्छा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में मैंने टूटी देखी है। मैंने अपने अनजान के बगल में ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में मैंने टूटी देखी है, कि ख्वाबों के भरे बाजार में मैंने टूटी देखी है। मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। वाह वाह वाह। चलो एक और था। गीता में लिखा हुआ है अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। ये गीता की बात है बाबू, कि रियलिटी में है कि जो व्यक्ति अहंकार में डूबा हुआ रहता है उसको ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। जैसे आपने देखा होगा रावण भले जितना भी ज्ञानी हो लेकिन उसमें अहंकार था, तो उसने अहंकार में उसे अपनी गलती नहीं दिखाई। और भगवान प्रभु उसके सामने जो कि उतने अच्छे साक्षात धर्म के रूप है वो खड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी अच्छाई उसे दिखाई नहीं दे रही थी। चलिए होगी, इसको मिटा दे। चलो कि ख्वाबों की दीवार में, हाँ जी बहुत अच्छा था, कि ख्वाबों की बाजार में ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है। ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है। मैंने अनजान बुलेट के सामने तेरी स्कूटी देखी है। वाह वाह, इतना मस्त कहाँ से लाते हैं इतने अजनबी लोग। चलो जी बाकी तो है ये सब। चले जी एक था। चलो लास्ट में अब मैं कुछ ट्रांसलेशन देता हूँ, अनुवाद देता हूँ। आपको करना है, क्या करना है, अनुवाद करना है। अनुवाद करने के नियम मैंने जैसे बोले, पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता पकड़ो, उसके बाद चलिए अब भूतकाल पे मैंने कुछ अनुवाद देता हूँ। कारक सूत्र भी पढ़ा दिए, चलिए कुछ अनुवाद देते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू, वह राम के साथ घर गया। अनुवाद करना है, मैं उसके साथ विद्यालय गया। मोहन और सोहन घर में रहते थे। लिखो, मेरा दोस्त विद्यालय में पढ़ता था।
अगला रुक जाओ, 4-5 अनुवाद समझा देता हूँ। हम सब विद्यालय में खेलते थे। तो देखा जाए तो सबसे पहले कुछ नहीं, मुझे कारक सूत्र भी नहीं कुछ करना है। दिखाई देता है ना जी। तो मुझे कारक सूत्र भी कुछ नहीं करना है, मुझे केवल सबसे पहले कर्ता और क्रिया पे पकड़ कर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बोला वह राम के साथ, तो वह पहले इतना बनाए, वह गया, तो वह का क्या हो गया सा, वह का क्या हुआ सा, और सा के साथ गया तो पास्ट भूतकाल है, तो गच्छ का मतलब होता है जाना, तो सा के साथ अत होता है, तो सा अगच्छत, वह गया, वह गया, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। अब राम के साथ, तो साथ के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया होती है, सार्थ है तृतीया, तो जिसके साथ जाएगा उसमें कौन सी व्यक्ति बाबू, तृतीया, कौन सी तृतीया। तो राम के साथ ने तो तृतीया, तो बालक के अनुसार चलेगा, तो बालकेन, तृतीया के एक वचन में बालकेन बालकाभ्याम, बालकाभ्याम और बालकय, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, एन आभ्याम ऐ, तो एक राम ने जी, एक के लिए ये, दो के लिए ये, अनेक के लिए एक, तो राम ने जी, तो राम की बात करें तो सा, राम में तृतीया लाए, सात के अर्थ में क्या होता है तृतीया, तो सा रामेन, और सात का क्या होता है साकम, अकौची घर ने जी, तो घर तक क्या हो जाएगा गृहम अगच्छत, क्योंकि भूतकाल का वाक्य। अगला मैं उसके साथ विद्यालय गया, अच्छा मैं, तो मैं का क्या हुआ अहम, ठीक है अहम, अहम के साथ क्या जुड़ता था माँ आब आम, आम के साथ आम जुड़ता था, नीचे लिखा थे आम के साथ आम। तो पहले मैं गया, तो गच्छ का मतलब जाना, तो गच्छ, तो आ गच्छम, कैसे अभी लिखा थे ने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में अहम था ना उत्तम पुरुष में, तो उत्तम पुरुष में अहम, भूतकाल में अहम के साथ क्या जुड़ता था आम जुड़ता था, तो अगच्छम हो गया, क्या हो गया गच्छम, गच्छ का मतलब जाना, धातु से पहले आ और अंतिम में माँ, कोई दिक्कत है। अब उसके साथ, तो उसके साथ, तो उसके साथ नहीं जा रहा जी, तो सा वाला चलेगा, तो सा वाला में होता है तृतीया में तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तय, तो एक के लिए, तो उसके, तो एक के साथ नहीं जा रहा जी, तो अहम तेन, और साथ का साकम, क्या हुआ साकम, और कुछ विद्यालय ने, तो क्या लिखेगा विद्यालयम, क्या लिखेगा विद्यालयम गच्छम। अगला मोहन और सोहन घर में रहते थे, तो भूतकाल, तो एक है कि दो गो रह के काम करे, करता दो गो, तो दो के ताम लिखा थे नहीं तातम ना, तो दो गो है, तो ताम, तो मोहन, तो दो व्यक्ति है, तो मोहन है, तो मोहना चा सोहना, मोहना चा सोहना। अब रहते थे, तो नीव मतलब होता है रहना, नीव मतलब रहना, तो धातु के पहले आ, ता ताम, तो नीव सताम, अनिव सताम। अब घर में, तो में पर कौन सी व्यक्ति, तो में पर हाँ अधिकरण, तो अधिकरण अब जो मान लीजिए फल के अनुसार चलाते हैं, तो फलेसु, यानी क्या होता है, तो गृहम, तो क्या हो जाएगा गृह है, तो घर में, तो में पर के लिए क्या हो जाएगा गृह के साथ ए जोड़ दें, तो गृह है, एक घर की बात कर रहा है। अगला बोले मेरा दोस्त विद्यालय में पढ़ता था, तो मेरा दोस्त कितना एक की बात कर रहा है, तो एक के साथ ता, एक के साथ एक के लिए क्या आता था था ना जी, ताम ना, तो मेरा का क्या हो गया मम, और दोस्त का मित्रा, तो मम मित्रा। अब विद्यालय में, तो अधिकरण, तो विद्यालय में, तो बालके, तो विद्यालय, क्या हो जाएगा विद्यालय। पढ़ता था, तो भूतकाल, तो पठ मतलब पढ़ना, तो धातु से पहले आ और अंतिम में त, तो आ पठत हो गया। हम सब, तो हम सब किस में आता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में, तो हम सब का क्या हो गया वयम, क्या हो गया वयम। अब वयम के साथ क्या लिखता था तातम ना विसर्तम था, माँ आब आम लिखते थे, माँ आब आम, तो क्रीड के साथ क्या हो जाए पहले आ, क्रीड आ क्रीडाम, माँ आब आम लगाते थे। अब विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा विद्यालय, ये कैसे लगाए
बयम, बयम के साथ लिखा थे अभी, इसके पहले वाला जस्ट वाला बयम, तो बयम के साथ ऐसे लिखाए थे आम, बयम के साथ आम लिखाए थे, माँ आब आम ऐसे लिखाए थे ने, तो बयम है तो बयम के साथ आम था तो बयम के साथ आम जोड़ दिए। बात समझ में आया? ये होता है अनुवाद। तो ये हो गया आपका लंग लकार खत्म। अब लंग लकार में जैसे भी अनुवाद दे तो आपको याद बनाना होगा याद से, ठीक है। चलिए बाकी एक बोल देता हूँ। एक आशिकों के लिए था, चलो एक शायर था आशिकों के लिए लिखा था। चलिए कि हो गया है उनसे एक तरफा वाला, चलो भाई बोलता हूँ अच्छे से, कि हो गया है उनसे एक तरफा वाला, अब ना जाने कौन सी मौत मरूंगा। कि हो गया है उनसे एक तरफा वाला, अब ना जाने कौन सी मौत मरूंगा, और किसी की हिम्मत नहीं हमारा रास्ता तक काट दे, और किसी की हिम्मत तक नहीं कि हमारा रास्ता तक काट दे, मगर वो गर्दन भी काट दे तो चू तक नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, क्या शायरी थी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।